संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है आजकल बहुत तेजी से फेमस हो रहे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की। कहा जाता है बाबा का कनेक्शन सीधा बालाजी यानी कि बजरंगबली के साथ है और शास्त्री जी को बजरंगबली से कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे बाबा लोगों के मन की बात जान लेते हैं, बिना कुछ कहे ही पर्चा लिख देते हैं। आज बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जीवन परिचय के बारे में। बाबा बागेश्वर धाम जो अपनी कथाओं, दिव्य दरबार और सनातन पर प्रवचन की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर सरकार बनने से पहले इनके जीवन में गरीबी और संघर्ष की कहानी है। तो आइए विस्तार में जानते हैं। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर, जहाँ दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, इसी जिले के एक गांव गढ़ा, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 5 जुलाई 1996 को एक गर्ग परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन गांव में ही बीता है और बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुमनामी और गरीबी की लंबी यात्रा को पार किया है। इनके पिता का नाम राम कृपाल और माँ सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज घर में धीरेन्द्र को धीरू बुलाती है। धीरेन्द्र शास्त्री 3 भाई बहन है। बचपन से ही शास्त्री जी को पंडिताई में खूब मन लगता था। निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन पहुंच जाते थे शिवधाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तभी से वो बालाजी महाराज की सेवा में लगे हुए थे। जिन बागेश्वर धाम सरकार के दर पर आज पैर रखने की जगह नहीं होती है, वही धीरेन्द्र शास्त्री कभी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने घर वालों के साथ रहते थे। जिन बागेश्वर धाम सरकार का पंडाल आज रोशनी में गुलजार रहता है, उनके घर को एक बल्ब भी नसीब नहीं था। शास्त्री जी कहते हैं वे लोगों के घर घर जाकर गाँव में भीख मांगते थे। दोस्तों, अक्सर शास्त्री जी अपने दरबार में अपने जीवन से जुड़ी कहानी सुनाते हैं और लोग उनके दुखदायी कहानी को सुनकर बहुत ही भावुक भी होते हैं। शास्त्री जी कहते हैं आज भले ही धार्मिक चैनलों पर शास्त्री की कथाओं को दिखाने की होड़ है, लेकिन एक वक्त वह भी था जब धीरेन्द्र शास्त्री को टीवी देखने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे पर जाना पड़ता था। पहले तो टीवी प्राय बहुत कम हुआ करती थी। सब अगल बगल जहाँ टीवी होते थे देखने जाते थे। उन सभी के बीच में बैठकर शास्त्री जी भी टीवी देखते थे। शास्त्री जी कहते हैं एक दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जब मैं टीवी देख रहा था, उसी वक्त जिसकी टीवी थी वो अपने बगल में बैठी अपनी माँ से कहा कि ये रोज रोज आ जाता है टीवी देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं हमने कुछ नहीं बोला। हमने ये भी नहीं कहा कि हम चले जा रहे हैं। ये भी नहीं बोला कि हमारे कारण आपने टीवी क्यों बंद कर दिया। हमने ये भी नहीं बोला कि आज से हम नहीं आएंगे। मैं मुस्कुराया और वहाँ से जय सीताराम बोलकर निकल गया। अपने इन निजी अनुभवों के कष्टों को धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं के बीच में सुनाते रहते हैं। पहले भक्तों की आंखों को नम कर देते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों का छौंका लगाकर जोश भर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन और देवी दरबार में भक्तों का अंबार सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश की धरती पर भी खूब लगता है। लेकिन 7 समंदर पार जाकर भी धीरेन्द्र शास्त्री अपनी देसी अंदाज नहीं छोड़ते और फिर भारत लौटकर वहाँ के अनुभवों का किस्सा भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले उनके दादा साधु लाल गर्ग दरबार लगाते थे, जिनसे उन्होंने पंडिताई सीखी। फिर एक रोज धीरेन्द्र शास्त्री अज्ञातवास पर चले गए। गढ़ा गांव के एक शख्स ने बताया धीरेन्द्र पता नहीं कहाँ 1 साल के लिए गायब हो गए थे। लौटे तो वे बिल्कुल एकदम अलग थे। धीरे धीरे विधायकों, बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। अब ये समझो कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं के कारण है, लेकिन आज भाजपा का रोल हो रहा है, वरना 5 साल पहले तक तो ये साइकिल और मोटरसाइकिल में घूमा करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अब प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है और देश विदेशों में जाकर और भी जानकारी ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी को गुरु मानते हैं, क्योंकि अपने दादाजी के साथ ही रहकर रामायण और गीता जैसे राम कथाओं का अध्ययन किया और धीरेन्द्र शास्त्री 12 वर्ष की उम्र से ही भगवत गीता का प्रवचन देने लगे। बालाजी के दरबार में वह साधना करने लगे। दावा है कि साधना के दौरान ही बालाजी से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, जिससे लोगों के मन की बात समझ जाते हैं। इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। इनकी संपत्ति की अगर बात करें, शास्त्री के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा जितना भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण जैसे कार्य, जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्ण भंडार में लगाया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातनियों में उत्साह भरते रहते हैं। बाबा बागेश्वर की बयानों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वे आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।